नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ खास खबर में मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र लगातार हंगामेदार हो रहा। विपक्षी सदस्य एक बार फिर पोस्ट के साथ पहुंचे और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं विधान परिषद में तब हंगामे की स्थिति बन गई। विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के सुनील सिंह उलझ गए। बात इतनी बढ़ गई कि सभापति ने विपक्षी सदस्यों को मार्शल आउट कर दिया, जबकि विधानसभा में विपक्ष ने प्रदर्शन के बाद खुद ही कार्यवाही का बहिष्कार किया। देखिए क्या कुछ हुआ। बच्चों के साथ बलात्कार हो ऐसा है, और अगर वहां पर 24 घंटा में अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाए तो वहां मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लड़की है, आज के जो वो हट गए कुछ दिन के बाद तहसील को बना दिया। ये लोग कोई काम कीजिए है। सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना। हाउस अलग लग रही है, हाउस चलने दीजिए, नहीं तो जाइए बाहर, जाइए बाहर जाइए। ऐसा नहीं कि सुनील सिंह जी माननीय ये प्रतिपक्ष के सब बाहर चलिए ना, बाहर ले जाइए, चलिए आउट कीजिए। और जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग विपक्षी एमएलसी के विरुद्ध में करते हैं, वो किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार। गाली गलौज असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उंगली दिखा करके हमको चिन्हित करने का प्रयास। बिहार विधानसभा में दोनों सदनों में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। विधान परिषद में सोमवार को हुए विवाद पर आरजेडी एमएलसी ने सवाल उठाए, जिसके बाद पक्ष विपक्ष में बहस हुई। आरजेडी एमएलसी वेल में आकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा को देखते हुए सभापति ने विपक्ष के एमएलसी को पूरे दिन की कार्यवाही के लिए सदन से बाहर कर दिया। सभापति ने सदन में मार्शल को भी बुलाया ताकि एमएलसी को बाहर किया जा सके। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के सुनील सिंह के बीच तीखी बहस हुई और दोनों तरफ से औकात दिखाने तक की बात हुई। तो हाउस चलने दीजिए, हाउस अलग करने के लिए है क्या? हाउस अलग करने के लिए है, हाउस चलने दीजिए, नहीं तो जाइए बाहर, जाइए बाहर जाइए। ऐसा नहीं कि सुनील सिंह जी माननीय आप आसन की तरफ गइए, मार्शल को आदेश दिया जाता है कि सबको आउट कीजिए। ये प्रतिपक्ष के सब बाहर चलिए ना, बाहर ले जाइए, चलिए आउट कीजिए। नीट का मामला अभी ठंडा ही नहीं हुआ। दरभंगा में मामला है, कई जिलों में मामला है। इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और हम लोगों के नेता राबड़ी देवी जी ने इस सवाल को सदन में भी उठाया और इसका जवाब देने के बजाय जिस तरह की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल किया, इस हिसाब से तो ऐसी भाषा देख करके तो लोगों का और जो मन जो है बढ़ता है और घटना अंजाम हो रहा है। इसको रोकने के बजाय और सरकार को जवाब देने के बजाय इस तरह की बातें करना, हमको नहीं लगता कि अब मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति, इनसे पहले जो मुख्यमंत्री बनी वो भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यवहार किसी रोड छाप मार का भी नहीं होता और सभी लोगों ने इस चीज को देखा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग विपक्षी एमएलसी के विरुद्ध में करते हैं, वो किसी भी दृष्टिकोण से स्वीकार नहीं। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से वेल में नारेबाजी कर रहे थे कि भाई जो नीट छात्रा का हत्या हुआ बलात्कार के बाद उस पर चर्चा कराई जाए, जो दरभंगा में कांड हुआ है उस पर चर्चा कराई जाए। और जिस तरह से कल मैडम राबड़ी देवी के विरुद्ध में अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया, उस पे लोग माफ़ी मांगे, इसी पे सारे लोग नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच में वो मंत्री जी उठ गए और भद्दी गालियां देने लगे। तो स्वाभाविक है कि जब आप किसी को गाली दीजिएगा, आप किसी के ऊपर ढेला फेंकिएगा, तो कोई शांति में तो रहेगा नहीं आप पर गुलाब फूल फेंकने के लिए। हमारे पास आ गए
ट्रेजरी बेंच में मेरे पास आकर तू मैं करने लगे, गाली गलौज असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और उंगली दिखा करके हमको चिन्हित करने का प्रयास किया। तो या तो ये चाहते हैं कि आवाज दबा दी जाए। इससे पहले नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। विधानसभा के गेट पर एनडीए सदस्यों ने उनका स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं नितिन नवीन ने सभी का आभार जताया। ये सदन मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद मैं भी सदन का सदस्य बना और मैं एक बात कई अवसरों पर कहता हूं अध्यक्ष जी, मैं भी नहीं जानता था जब राजनीति में नहीं आया था कि एक व्यक्ति समाज में कितना बड़ा स्थान पा लेता है राजनीति में आने के बाद। जो भाव से जनता उसको देखती है, मैंने अपने पिताजी के जीवन को उसमें देखा कि लोग मेरे हाथों को पकड़ के मिलते थे, रोने लगते थे, तो मुझे लगता था कि मेरे पिताजी हैं, सामने वाला व्यक्ति क्यों इतना भावनात्मक हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि उसकी भावना किस प्रकार से जुड़ी है, लेकिन मुझे लगा कि मैंने पिछले 20 वर्षों में हमेशा ये ध्यान रखा कि मेरे पिताजी की छवि के हिसाब से मैं हमेशा अपने आप को आगे लेके चलूं। और मुझे लगता है कि हमारे आज के सभी जनप्रतिनिधियों को ये बहुत आवश्यकता है हम सबके लिए कि हम जनता के साथ किस प्रकार से उस लगाव के साथ जुड़े, उस भावना के साथ जुड़े, ताकि जब हम नहीं भी रहे, हम जब हमारे काम की बातें हों उस समय भी हमारे प्रति उनकी वही भावना रहे। तो नहीं, हमारे राजनीति में एक सही रूप से सफलता तब मिलेगी जब हमारे नहीं रहने पर भी लोग उस रूप से हमें याद करेंगे। इधर विपक्ष ने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस के सदस्य पुतला के साथ पहुंचे जैसे चूड़ियां पहनाई गई थी। कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन, मनोज विश्वास और सुरेंद्र कुशवाहा एक साथ पुतले के साथ पहुंचे। छात्र जिस तरह से घटना घटा, क्या सिर्फ जांच के नाम पे लोगों को आप बहलाने का काम कर रहे हैं या उसका ठोस उसका परिवार समाधान होनी चाहिए। इतनी बड़ी समस्या और आज तक इसमें सरकार एक शब्द भी नहीं बोलना से क्या हो जाएगा? सरकार में कोई फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे। पूरा बिहार के लोग देख रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले आरजेडी और भाकपा माले सदस्यों ने पोर्टिको में सरकार विरोधी नारे लगाए। नीट छात्रा की मौत, दरभंगा में बच्ची से रेप और हत्या जैसे मामलों को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। नहीं करेगी, बिहार में लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करके हत्या की जा रही है और सरकार उसको लीपापोती कर रही है। चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो, चाहे अन्य जो बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही है, सरकार मूक दर्शक बनी हुई है और रोज कहती है कि हम सुशासन बाबू की सरकार है। आरजेडी विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में अपराध के मामले साथ साथ चल रहे हैं और सरकार पूरी तरह फेल है। वहीं बीजेपी विधायक ने कहा कि बिहार अब बदल चुका है। दरभंगा सहित दूसरे जगह की घटनाओं पर उन्होंने कठोर कार्रवाई की बात कही है। विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज है भी श्रीमान? विधि व्यवस्था तार-तार हो रही है। हर ढंग के मतलब समझिए 4 बरस, 6 बरस, 5 बरस, 8 बरस की बच्चियों का लगातार बलात्कार हो रहा है। भाई एक महीना में 5-5 लोमहर्षक घटनाएं हो रही है। ये मतलब इतिहास बन रहे हैं, रिकॉर्ड बन रहे हैं अपराध के। तो ये लग रहा है कि भाई शासन प्रशासन काम कर रही है। हर ढंग के लोग इसमें इन्वॉल्व है और चाहे नीट छात्रा का मामला हो, एक से एक बड़े बड़े लोगों पर आरोप लग रहा है, जांच को दबाया जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है। जो बोलेगा वो जेल जाएगा, जो बोलेगा वो मुकदमा झेलेगा। मतलब गुलामी के तरफ के दहलीज पर हम लोग खड़े। कोई घटना घटती है तुरंत कार्रवाई होती है। जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वो मेरे विधानसभा क्षेत्र की, जहां से मैं विधायक हूं, उस क्षेत्र की बात है। घटना घटी, घटना की जानकारी मिली, तुरंत वहां पुलिस अधीक्षक पहुंचे, वरीय पुलिस अधीक्षक आधी रात को पहुंचे, अपराधी को गिरफ्तार किया गया। स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सजा दिलवाई जाएगी। ये है अभी हमारा शासन। दोनों ही सदनों में कार्यवाही के दौरान हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्यवाही का
विपक्ष ने बॉयकॉट किया, तो वहीं विधान परिषद से विपक्षी सदस्यों को बाहर कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।